Hi guys, welcome back to my YouTube channel Thinkora LR and QA for IB Maths CUET and the BB Entrance Examinations। तो कैसे हैं आप सब? भाई 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 बस बस गाली मत दो। एक लास्ट वीडियो, कल से अलजेब्रा की सीरीज आने वाली है। बहुत ज़्यादा ही वेट है। कुछ लोगों को कमेंट्स में आया है, मैसेज में आया है, भैया अलजेब्रा करा दो, अलजेब्रा नहीं हो रही, अलजेब्रा करा दो। बस बस एक दिन फिर अलजेब्रा सामने। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी बच्चा हमारा IIM पाथ बैच ज्वाइन करना चाहता है उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फॉर्म का। दे कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर, फॉर्म फिल करके। एंड फीस इज वेरी नॉमिनल, 3000 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, 2500 फॉर 2 सब्जेक्ट्स एंड 1500 फॉर अ सिंगल वन। और VA के लिए वी हैव मंथन काबरा भाई, हु इज फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, कन्वर्टेड आम शिलोंग। आम शिलोंग। बहुत प्यारा सा स्कोर VA में दिया था भाई ने। कितना? 153 आउट ऑफ 180। ओ नाइस। हाँ, बहुत बढ़िया स्कोर था। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। आज हम करने वाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का PYQ। भैया फिर उसके बाद क्या होगा? कल अलजेब्रा होगी, कल लीनियर इक्वेशन से शुरू होगा। ओके भैया, चलो वेरी नाइस। बढ़ते हैं ना क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ बोट गोज 96 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस मूविंग डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। मतलब देखो, एक ये पहाड़ है, यहाँ से एक बोट हम ऊपर चढ़ा रहे हैं। जब वो ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको 96 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लग रहा है? 8 आवर्स। कितना टाइम लग रहा है? 8 आवर्स। और जब यही बोट नीचे की ओर आ रही है तब इसको कितना लग रहा है 96 किलोमीटर चलने में? 96 किलोमीटर चलने में कितना लग रहा है? 6 आवर्स। कितना लग रहा है? 6 आवर्स। तो अब हमें बताना है, अब क्या अगली कंडीशन पढ़ो। ऑन द नेक्स्ट डे इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए गोज डाउन स्ट्रीम। पॉइंट ए, मान लो ये तुम्हारा पॉइंट है, यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है फॉर 1 आवर। 1 घंटे के लिए नीचे आई, फिर 1 घंटे के लिए ऊपर गई। और ऐसा कितनी बार किया उसने ऐसा किया 5 बार नीचे आई और 5 बार ऊपर गई। अब हमें बताना है कि बोट की कंडीशन क्या होगी। ऑप्शन दिए हुए थे, मैं ऑप्शन नहीं लिखे हैं। आई विल डायरेक्टली टेल यू द आंसर, बिकॉज ऑप्शन लिखने में फिर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब देखो, सबसे पहले कंडीशन क्या दे रखी है कि 96 किलोमीटर जा रहा है वो 8 आवर में। 96 किलोमीटर 8 आवर में। जब तुम्हारी क्या बोलते हैं, बोट ऊपर जा रही है। जब तुम्हारी बोट ऊपर जा रही है, तो स्पीड क्या होगी? बोट ऊपर जा रही है तो स्पीड क्या होगी? एस वी स्पीड ऑफ बोट। रुको, स्पीड ऑफ बोट को ना हम V से डिनोट कर रहे हैं। स्पीड ऑफ बोट को हम V से डिनोट कर रहे हैं और स्पीड ऑफ फ्लो को हम डिनोट कर रहे हैं U से। यानी कि V माइनस यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16। 16 इज इक्वल्स टू वी माइनस 16 नहीं, 12, सॉरी 12 हो जाएगा। V माइनस यू इज इक्वल्स टू 12। ठीक है। और 6 घंटे में 6 घंटे में वो नीचे उतर आ रही है। 6 घंटे में वो नीचे उतर रही है, यानी कि V प्लस यू। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिल गया वैल्यू? अरे ये तो 6 है ना, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है? 6। यानी कि नीचे आ रही तब क्या मिल गया हमें? V प्लस यू की वैल्यू क्या मिल गई? 16। V माइनस यू 12 और V प्लस यू 16। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब वो बोल रहा है एक बार क्या हुआ। अब यहाँ से ना इंडिविजुअल स्पीड ही निकाल लेते पहले। चलो, ये कट गया तो 2V इज इक्वल्स टू 28। यानी कि V इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 14। और U कितना आ जाएगा? 2। ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई कर दी, ये हमने निकाल ली पहली बात। अब हमसे क्या कह रहा है? पहले बार में वो ऊपर से नीचे आ रही है। A पॉइंट है कोई, वो ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, ऊपर से नीचे आई, यानी कि 16 किलोमीटर नीचे आई, 16 किलोमीटर नीचे आई। फिर अगले घंटे में वो ऊपर चढ़ गई। अगले घंटे में वो कितना चढ़ गई? 12 किलोमीटर ऊपर चढ़ गई। यानी कि यहाँ आ गई होगी। यानी कि A से कितना दूर? 4 किलोमीटर दूर। ये A पॉइंट है तो A से कितना दूर? 4 किलोमीटर दूर। अगले में ये फिर 16 गई होगी, यानी कि 20 पे आ गई होगी। फिर 12 चढ़ गई, यानी कि 8 पे पहुंच गई होगी। यानी कि जैसे जैसे 1 घंटा क्रॉस हुआ तो 4 का डिफरेंस आया, 2 का क्रॉस हुआ 8 का, 3 का होगा 12 का, 4 का होगा 16 का, 5 का होगा 20 का। यानी कि आंसर क्या हो गया? 20 किलोमीटर फ्रॉम ए। ऑप्शन में था 20 किलोमीटर फ्रॉम ए एंड दैट विल बी योर आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है, व्हेन गीता इंक्रीजेस हर स्पीड फ्रॉम 12 किलोमीटर पर आवर टू 20 किलोमीटर पर आवर, शी टेक्स 1 आवर लेस।
शी टेक्स 1 hour लेस देन द यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस। मतलब स्पीड में 20 से 12 हो गए तो उसको 1 घंटा कम लग रहा है, तो हमें बतानी है कि डिस्टेंस क्या है उसके बीच में, डिस्टेंस क्या है उसके बीच में, यानी कि स्पीड का डिफरेंस हमें क्या दे रहा है, स्पीड का डिफरेंस हमें दे रहा है कि उसको टाइम 1 घंटा कम लग रहा है। अगर मान लो जब वो 12 से जा रही थी, 12 से जा रही थी, तब उसको क्या टाइम लग रहा था, टी टाइम लग रहा था, ठीक है। जब 12 से जा रही थी तब उसको टी टाइम लग रहा था, हिंटू मत करो भाई, जब 12 से जा रही थी तो उसको लग रहा था टी टाइम। अब जब वो 20 से जा रही है, 20 से जा रही है, तब उसको कितना लग रहा है, 20 से जाने पर उसको लग रहा है t-1 टाइम, t-1 टाइम। और डिस्टेंस मतलब क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड, स्पीड इंटू टाइम, है ना। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब दोनों केस में डिस्टेंस तो सेम होगी, हाँ भैया, यानी कि दोनों इक्वल, यानी कि हाँ भैया, तो 12t इज इक्वल्स टू 20t-20। क्लियर, क्लियर, हाँ भैया क्लियर। अब इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 8t। टी की वैल्यू क्या आ गई, 2.5। टी की वैल्यू क्या आ गई, 2.5। उठा के कहीं भी डाल दो, इसमें ही डाल दो, 12t में डाल दो, तो 12 इंटू 2.5 यानी कि कितना हो गया, 30 किलोमीटर्स। दैट इज़ योर आंसर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन। अबे ये इंदौर है, दिख रहा है, ये इंदौर है, इंदौर ये पूछ रहा है। तो गाइस अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल तो हाई नहीं कहेंगे, मीडियम सा है, पर इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन दोबारा रिपीट खैर आज तक हुआ नहीं, पर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। शायद जिपमैट में एक बार ऐसे कॉन्सेप्ट पे हुआ था। तो क्वेश्चन कहता है, इन अ 400 मीटर रेस अशोक बीट्स बिपिन एंड चंदन रिस्पेक्टिवली बाय 15 सेकेंड्स एंड 25 सेकेंड्स। एक 400 मीटर की रेस है, ग्राफ एक फिगर बना लो, 400 मीटर की रेस है, अशोक जी जीतते हैं, अशोक जीतता है, और बिपिन और चंदन को वो 15 और 25 सेकेंड्स रहता है। मतलब भैया, मतलब ये कि जब अशोक यहाँ फाइनल पोजीशन पहुँचा उसके 15 सेकेंड बाद बिपिन पहुँच जाएगा और उसके 25 सेकेंड बाद पहुँच जाएगा चंदन। और कह रहा है अशोक ने बिपिन को 150 मीटर से हराया। मतलब कि अशोक और बिपिन के बीच की दूरी थी 150 मीटर। और अब हमें बताना है कि बिपिन ने चंदन को कितने से हराया। तो मान लो यार चंदन कहीं यहाँ पर होगा, चंदन कहीं यहाँ पर होगा, ये टोटल इसने 400 कवर कर रखा है, बिपिन ने कुछ 250 कवर कर रखा है क्योंकि 150 से हारा है, यानी कि 250 कवर कर रखा होगा। हमें चंदन का बताना है, चंदन का हमें नहीं पता, चंदन का हमें बताना है। ठीक है, आ जाओ। एक बात बताओ, कौन जीत रहा है, अशोक। मैं कह रहा हूँ अशोक को टी टाइम लग रहा है 400 जाने में, टी टाइम लग रहा है 400 जाने में, ठीक है भैया। तो तुम्हारा बिपिन, बिपिन को कितना लगेगा, बिपिन को टी टाइम लग रहा है 250 जाने में, हाँ। और एक कंडीशन उसने बोल रखी है, देखो उसने बोल रखी है कि 15 सेकेंड से हार रहा है, यानी कि अगर इसमें 15 सेकेंड हम और ऐड कर दे, 15 सेकेंड में और ऐड कर दे तो 400 पहुंच जाएगा, हाँ भैया। स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, हाँ, यानी कि 250 बाई टी, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 400 बाय टी प्लस 15। यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो, तो 400 टी इज इक्वल्स टू 250 टी प्लस 250 इंटू 15, है ना, हाँ भैया। ये इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 150 टी, 150 टी इज इक्वल्स टू 250 इंटू 15। ओके भैया, ये कट गया, ये बच गया 10। यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, 25 सेकेंड। टी की वैल्यू क्या आ गई, 25 सेकेंड। 25 सेकेंड से तुम स्पीड निकाल लो, यानी कि बिपिन की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ बिपिन क्या होगी, स्पीड ऑफ बिपिन क्या होगी, स्पीड ऑफ बिपिन हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ इसको टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम इसको कितना लगेगा, 40 सेकेंड, 40 सेकेंड। यानी कि 40 सेकेंड जब टोटल कंप्लीट होंगे तो बिपिन यहाँ अशोक के साथ पहुँच जाएगा फाइनल पे। अब हमें बताना है कि तब ये चंदन बच्चा हमारा कहाँ पर होगा, तब ये चंदन बाबूजी कहाँ पर होंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है अशोक ने बिपिन को, अशोक ने चंदन को 25 सेकेंड से आउट किया, अशोक ने चंदन को 25 सेकेंड से आउट किया, ठीक है भैया। अशोक ने चंदन को 25 सेकेंड से आउट कर दिया, यानी कि चंदन को टोटल कितना टाइम लगा, 25 सेकेंड में, 25 सेकेंड में चंदन कहीं पर होगा और उसको 25 और लगे, यानी कि 50 सेकेंड में, 50 सेकेंड में चंदन, 50 सेकेंड में चंदन कहाँ पहुँच रहा है, 400 मीटर पे, 400 मीटर पे। 50 सेकेंड में चंदन कहाँ पहुँच रहा है, 400 मीटर में।
तो 40 सेकंड में कहाँ पर होगा, तो 40 सेकंड में कहाँ पर होगा, तो 40 सेकंड में कहाँ पर होगा, 320 मीटर पे भैया, 320 मीटर पे। तो जब विपिन 400 पे पहुंच गया तो ये 320 पता, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस कितना हो गया 80 मीटर्स का। तो दैट विल बी योर आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे एक और क्वेश्चन की तरफ, और मोस्ट प्रोबेबली वो लास्ट क्वेश्चन होगा, और फिर कल से आपको प्यारी सी अलजेब्रा की सीरीज मिलनी शुरू हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। गाइस हम आ गए हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। जी भैया, कल से अलजेब्रा, हाँ भैया। चलो क्वेश्चन कह रहा है, अ हेलीकॉप्टर फ्लाइज अलोंग साइड्स ऑफ स्क्वायर फीट ऑफ लेंथ 100 किलोमीटर। स्क्वायर है ये, तो रेक्टेंगल बना दे भैया। यार इसमें तो फंक्शन है ना, रुको एक मिनट, ये देखो ये है स्क्वायर, ये भी रेक्टेंगल बन गया यार। चलो इसको मान लो, इसको सपोज कर लो ये स्क्वायर है, ठीक है। नो कमेंट्स ऑन दिस। चलो एक आखिरी बार बनाते हैं, एक आखिरी बार बना के देखते हैं, फिर रेक्टेंगल बन गया। इसको इसको रुको, इसको ऐसे ही करते हैं। इसको चेंज करते हैं, इसका शेप सही करते हैं पहले, आज तो स्क्वायर बन के रहेगा। अब है ना स्क्वायर, हाँ अब है स्क्वायर। कह रहा है ये सारी साइड्स इसकी कितनी है, 100 किलोमीटर्स। कह रहा है ये सारी साइड इसकी कितनी है 100 किलोमीटर। सारी साइड इसकी कितनी है 100 किलोमीटर्स। और हमसे बोल रखा है कि मान लो हेलीकॉप्टर तुम्हारा यहाँ है, हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ा, यहाँ से यहाँ तक गया 100 किलोमीटर की स्पीड से, फिर यहाँ से यहाँ गया 100 किलोमीटर की स्पीड से, यहाँ से यहाँ गया 100 किलोमीटर की स्पीड से, फिर यहाँ से यहाँ उसने कवर किया 100 किलोमीटर की स्पीड से इंक्रीज करते हुए। मतलब भैया यहाँ से यहाँ 100 पे गया, फिर यहाँ से यहाँ 200 गया, 100 इंक्रीज हुई, फिर यहाँ से यहाँ 300 पे गया, 100 इंक्रीज हुई, यहाँ से यहाँ 400 पे गया। तो हमें बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। अब देखो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे। पहले के लिए यहाँ से जब यहाँ गया तो टाइम कितना लगा होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है कितनी है 400। अब टोटल टाइम कैलकुलेट करना, तो यहाँ से यहाँ तक गया 100 की स्पीड में, तो कितना लगा उसे, तो उसे कितना लगा 100/100 यानी कि 1 आवर, प्लस यहाँ से यहाँ गया 200 की स्पीड में, तो कितना लगा हाफ एन आवर, प्लस यहाँ से यहाँ गया तो उसको कितना लगा 1/3 आवर, प्लस यहाँ से आ गया था तो उसको कितना लगा 1/4 आवर, 1/4 आवर। अब इसका एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो, आंसर 192 है। कमेंट बॉक्स में बताओ जाके कैसी लगी सीरीज। अरिथमेटिक मेरे एंड से ख़त्म हो गई है। प्लीज़ भाई प्रैक्टिस करते रहो। जिसको प्रैक्टिस शीट्स वगैरह चाहिए तो वो हमारा आई एम पाथ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में हम पढ़ रहे हैं सारी चीज़ों को। सो आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी रिपब्लिक डे गाइज टू यू ऑल वंस अगेन। टिल देन टेक केयर। बोर्ड्स पे भी उतना ही ध्यान दो जितना आईपी मैट पे दो। इवन बोर्ड्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान शिफ्ट कर लो, क्योंकि जो भी 12th वाली जनता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राय है मेरी ये। बाकी तो या एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, और सब बढ़िया से करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।